नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉलो सर्टेन यूनिवर्सल रूल। नोमेनक्लेचर जो होता है ऑर्गेनिजम्स के, वो एक यूनिवर्सल रूल को फॉलो करते हैं, विच आर एज फॉलोज। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? यूजुअली लैटिन वर्ड होते हैं, ठीक है, एंड आर रिटन इन इटैलिक्स, उसको इटैलिक्स में लिखा जाता है। दीज आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ठीक है, लैटिन वर्ड से ये डिराइव होते हैं। बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम, लैटिन वर्ड से नाम डिराइव होता है, लेकिन वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन इसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। अगर हम लोग सपोज एक बायोलॉजिकल नाम लेते हैं एज अ रिडक्टा इंडिका, ठीक है, एज अ डिडक्टा इंडिका, ये हम लोगों ने लिखा। सो दिस इज द जेनेरिक नेम एंड दिस इज द स्पीशीज नेम, ओके। तो ये दो लैटिन वर्ड है। सो दिस इज अ बायोलॉजिकल नेम। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसको अंडरलाइन करते हैं अगर हम लोग लिखते हैं तो, और अगर हम बुक में प्रिंटेड देखते हैं तो उसको इटैलिक्स में हम लोग देखते हैं, लिखा होता है। जो फर्स्ट लेटर ऑफ द जेनेरिक नेम है वो कैपिटल लेटर में होता है। जेनेरिक नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, और while the that of the specific epithet is written in small letter, ठीक है। सपोज मैग्निफेरा इंडिका, अभी मैंने दिखाया कि एज अ रिडक्टा इंडिका, तो ए जो है वो कैपिटल लेटर में हुआ और इंडिका जो है आई स्मॉल लेटर में, ठीक है। सिमिलरली मैग्निफेरा इंडिका दैट इज अ मैंगो ट्री, ठीक है, और एज रिडक्टा इंडिका जो मैंने बोला था वो नीम है, नीम लीव्स है। तो मैग्निफेरा इंडिका जो है वो एम कैपिटल लेटर में है और आई जो है वो स्मॉल लेटर में है, ठीक है। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन द एब्रिविएटेड फॉर्म, ठीक है। क्या है? जो ऑथर का नाम है, जो जिस ऑथर ने ये किया, वो अपीयर करते हैं जो स्पीशीज का नाम है उसके बाद, ठीक है, एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन द एब्रिविएटेड फॉर्म। एब्रिविएशन में वो लिखा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल मैग्निफेरा इंडिका लिन, ठीक है, तो ये एब्रिविएशन फॉर्म में लिखा गया है। सो लिन इज द नेम ऑफ द ऑथर। यहां पे लिनियस, ठीक है, उसका जो एब्रिविएशन है वो लिखा जाता है। क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच organisms are grouped into convenient categories based on some easily observable characters, ठीक है। तो क्या है क्लासिफिकेशन? ये एक प्रोसेस है बाय विच ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप में डाल सकते हैं इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, ठीक है, जो कि हम लोगों के लिए कन्वीनियंट हो, वैसे कैटेगरीज में हम लोग उसको ग्रुप कर सकते हैं बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हम लोग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। जो हम लोग कैरेक्टर्स को देख सकते हैं उसके हिसाब से उसको हम लोग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर सकते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। साइंटिफिक जो टर्म है यूज फॉर डिफरेंट कैटेगरीज इज टैक्सा, ठीक है। तो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं? टैक्सा, ठीक है। और टैक्सोनॉमी क्या है? ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है इन विच डील्स विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, तो उसको स्टडी करना टैक्सोनॉमी का काम है। वो टैक्सोनॉमी क्या है? ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करते हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन को, ठीक है। फिर नोमेनक्लेचर, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर टैक्सोनॉमी क्या है? ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के जो आइडेंटिफिकेशन होता है, नोमेनक्लेचर होता है, क्लासिफिकेशन होता है, उस बहुत सारे एस्पेक्ट्स को इस ऑर्गेनिजम्स के हम लोग स्टडी कर पाते हैं, ठीक है। लिनियस जो है साइंटिस्ट इज नोन एज अ फादर ऑफ
टैक्सोनॉमी। लिनियस जो है उसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। सिस्टमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंगस्ट देम। ठीक है, तो सिस्टमेटिक्स क्या है? ये एक स्टडी मेथड्स ऑफ स्टडी है ऑफ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। जो अरेंजमेंट है वो सिस्टमेटिकली होगा ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी जो कि इवॉल्व कर सकते हैं वैसा रिलेशनशिप अमंग्स देम, उन लोगों के अंदर। ठीक है, उन लोगों के बीच में। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ जो है वो क्या है? आर्किया। ठीक है, द फर्स्ट इज आर्किया। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में द फर्स्ट वन इज आर्किया। आर्किया क्या है? आर्किया डोमेन इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। आर्किया डोमेन क्या इंक्लूड करते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करते हैं। दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय मोनोलेयर कोर ऑफ लिपिड्स इन द सेल मेम्ब्रेन। तो इसको कैसे हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं? इसको हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ मोनोलेयर कोर ऑफ द लिपिड इन देयर सेल मेम्ब्रेन, और उसके पास डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, इन देयर 16 sRNA। ठीक है, इट कंटेन्स अ सिंगल किंगडम कॉल्ड आर्कीबैक्टीरिया। इसका जो किंगडम है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं आर्कीबैक्टीरिया। और आर्कीबैक्टीरिया को हम लोग कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? मोनोलेयर कोर ऑफ लिपिड्स इन देयर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके पास डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोटाइड्स होता है इन देयर 16 sRNA। आर्किया हम लोगों ने देखा, उसके बाद हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? ये एक डोमेन है जो कंसिस्ट करते हैं टिपिकल प्रोकैरियोट्स को। ठीक है, टिपिकल प्रोकैरियोट्स को मतलब ओल्डर सेल्स है ये। दैट लैक मेम्ब्रेन, उसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहता है, कवर्ड बाय सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, लैक मेम्ब्रेन कवर्ड सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली को कोई मेम्ब्रेन कवर नहीं करता है। ठीक है, these do not have micro chambers for separating various metabolic activities। इनके सेल में माइक्रो चैम्बर्स प्रेजेंट नहीं रहता है सेपरेटिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जहां पे अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो वैसा चैम्बर्स में, माइक्रो चैम्बर्स में ये सेपरेटेड नहीं रहता है। इट ऑल्सो हैज अ सिंगल किंगडम। इसका भी सिंगल किंगडम ही है, इसको बोलते हैं यू बैक्टीरिया। ठीक है, अभी यूकैरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये इसमें जो डोमेन है यूकैरिया, ये कंटेन करते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, जो न्यू सेल्स है। The 4 kingdoms of this domain are Protista, Fungi, Plantae and Animalia। तो यूकैरियोट्स के अंदर आता है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। ठीक है।